हेलो स्टूडेंट्स, पिछले दो वीडियो में हमने आपको बताया था चेन रूल। आज भी हम चेन रूल की बात करेंगे, लेकिन आज हम करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना। एक्चुअली में क्या है कि हमने अभी तक आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया नहीं था, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक जो क्वेश्चंस डिफरेंशिएट हो सकते हैं, अभी हम उनके बारे में आपको बताते हैं कि उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम आपको लिमिट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस करा देंगे। अभी आप बेसिक देखिए, उसका बेसिक कंसेप्ट ये होता है कि साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा होता है, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, थीटा, कॉट इनवर्स कॉट थीटा, थीटा, सेक इनवर्स सेक थीटा, थीटा, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा, थीटा, है ना। साइन साइन इनवर्स एक्स एक्स, कॉस कॉस इनवर्स एक्स एक्स, टेन टेन इनवर्स एक्स एक्स, कॉट कॉट इनवर्स एक्स एक्स, सेक सेक इनवर्स एक्स सेक एक्स, कोसेक कोसेक इनवर्स एक्स एक्स। ठीक है, मतलब अगर साइन है तो इनवर्स फंक्शन में अगर साइन फंक्शन है तो उसके अंदर साइन ही होगा, तो फिर x उसका आंसर आएगा। ठीक है, ये अभी बेसिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर आप जान लो तो आपसे डिफरेंशियल करते बन जाएगा। फिर बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम एक क्लास और लेंगे तो आपको इसके और डीप क्वेश्चंस बताएंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, cos इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cos इनवर्स एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स, cot इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस cot इनवर्स एक्स, sec इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस sec इनवर्स एक्स, cosec इनवर्स माइनस एक्स माइनस cosec इनवर्स एक्स। ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, जिसका यूज डिफरेंशियल कैलकुलस में होगा। अब हम डिफरेंशियल करने के क्वेश्चन है साइन cos इनवर्स एक्स। ठीक है, देखो साइन के अंदर cos इनवर्स x आ रहा है, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, साइन साइन इनवर्स x x होता है। मतलब अगर हम इस cos इनवर्स को साइन बना देंगे तो हमारा साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने cos इनवर्स x का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस x है, हाइपोटेन्यूज 1 है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस cos इनवर्स x को हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो साइन साइन इनवर्स x x होता है, तो ये हो गया साइन साइन इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर, कितना हो गया, रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। अब ये सिंपलीफाई हो गया। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट। अब आपको वही चेन रूल का इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करेंगे, इस 1 माइनस x स्क्वायर का x पढ़ेंगे, ये हो गया रूट ओवर x। रूट ओवर x का डिफरेंशियल होता है रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। आपने x किसको पढ़ा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने x पढ़ा था। अब कौन डिफरेंशिएट होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 का डिफरेंशियल 0, एक्स स्क्वायर डिफरेंशियल क्या होगा, 2x। तो ये हो गया माइनस 2x अपॉन 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल। नाउ द आंसर इज x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस। ठीक है, जैसे इसी में हमने क्वेश्चन है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में साइन के अंदर 2x रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर है, तो आपको ऐसा कुछ प्रॉपर्टीज पे यूज करनी है कि साइन इनवर्स के अंदर साइन की टर्म में कुछ आ जाए। तो ये कंसेप्ट आप याद रखो, अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है तो आप इन जनरल x के प्लेस पे या तो a sin थीटा पुट करोगे या फिर x के प्लेस पे a cos थीटा पुट करोगे। अगर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होगा तो आप x के प्लेस पे a tan थीटा पुट करोगे या फिर आप x के प्लेस पे a cot थीटा पुट करोगे। अगर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा तो आप x के प्लेस पे a sec थीटा पुट करोगे या x के प्लेस पे a cosec थीटा पुट करोगे। ठीक है,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इस क्वेश्चन में x के प्लेस पे पुट कर दे रहे हैं a साइन थीटा, लेकिन a कितना 1, तो हम क्या पुट करेंगे साइन थीटा। तो ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा आपको फॉर्मूला पता है, मल्टीपल एंगल साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन 2 थीटा कितना होगा 2 थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा। अब आप थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू साइन थीटा है, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x। अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए 2 साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 अपॉन रूट ओवर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया आपका आंसर। तो अगर क्वेश्चन साइन की टर्म में तो उसके अंदर आप कोशिश करिए कि साइन ही आ जाए। अगर क्वेश्चन कॉस की टर्म में तो आप कोशिश करें कि अंदर कॉस आ जाए, है ना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब इस क्वेश्चन में हमको साइन लाना है, लेकिन ये हमने जो आपको 3 कंसेप्ट बताए ये यूज ही नहीं हो रहा, तो कुछ जगह पे आप अपना खुद का कॉमन सेंस भी यूज करो। देखो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसको देखो ध्यान से, ये है 3x माइनस 4x क्यूब। मतलब हम x के प्लेस पे क्या पुट करते हैं, हम x के प्लेस पे रख देते हैं साइन थीटा। ये हो गया साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला हो गया साइन 3 थीटा का। फिर साइन के अंदर साइन आ गया, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा कितना होगा 3 थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि आपने x को साइन थीटा रखा है, थीटा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करिए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको इस टर्म में भी दे सकते हैं, cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब देखिए ध्यान से, ये भी cos का फॉर्मूला है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो हमने इस बार x के प्लेस पे पुट किया cos थीटा। ये हो गया cos इनवर्स 4 cos थीटा माइनस 3 cos थीटा। 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये हो गया cos इनवर्स cos 3 थीटा। cos इनवर्स cos 3 थीटा कितना होगा, 3 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी cos इनवर्स x। ये हो गया cos इनवर्स x कितना होगा डिफरेंशियल रूट ओवर 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन नेगेटिव। ये आ गया इसका आंसर। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन अभी ये 3-4 जो क्वेश्चन उसमें आपने देखा होगा कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इनवर्स का, उसके अंदर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही लेके आ रहे हैं उसकी टर्म में। कोशिश करिए कि उसी की टर्म में आ जाए, इसमें चेन रूल लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 फॉर्मूला है। यहाँ पे जो ये तीन जो हमने आपको कंसेप्ट बताया ये यूज हो नहीं रहे हैं, तो आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करिए। 2x स्क्वायर माइनस 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, cos इनवर्स 2 स्क्वायर माइनस 1, x के प्लेस पे हमने रखा cos थीटा, ये हो गया cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ये हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, 2 थीटा बचा, थीटा को आप वापस रखिए, थीटा कितना है cos इनवर्स x है, और इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए 2 cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट होता है 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन कैसा नेगेटिव, तो ये माइनस में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। देखो 2x स्क्वायर माइनस 1 था, ये 1 माइनस 2x स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या रखें कि ये अंदर cos आ जाए, हम x के प्लेस पे रख देते हैं sin थीटा। ये हो गया cos इनवर्स 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर का कितना होता है cos 2 थीटा होता है। ये बचा cos 2 थीटा, cos इनवर्स के अंदर cos आए तो एंगल पर बचेगा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई sin इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट किया, sin इनवर्स कितना होता है रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइनली आपको आंसर मिला 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें भी आप थोड़ा फॉर्मूले के ऊपर जोर लगाइए कि कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो सकता है। तो अगर हम x के प्लेस पे tan थीटा पुट कर दें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया काय का tan 2 थीटा का। tan इनवर्स tan थीटा 2 थीटा कितना बचेगा 2 थीटा बचेगा। थीटा की वैल्यू क्या आएगी tan इनवर्स x। 2 ऐसे लिखा, tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या होता है रूट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फाइनली इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको भी आप ध्यान से देखिए, sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसमें ऐसा कुछ करें कि अंदर sin भी आए, तो अगर हम x के प्लेस पे tan थीटा पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। sin इनवर्स sin 2 थीटा कितना बचा 2 थीटा, जो हो गया 2 tan इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली इसका आंसर आ गया 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप
ये वाली बात पर पे ध्यान दीजिए कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा उसके अंदर आप उसको उसी टर्म में वैल्यू को चेंज करिए, तो क्वेश्चन जो होगा वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर 3x माइनस x क्यूब। हमने इसमें पुट किया, अब क्या पुट करेंगे, ध्यान से देखो आप, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है। मतलब x के प्लेस पे क्या रख दें हम, tan थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो गया काय का, tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा कितना बचा, 3 थीटा बचा, थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स x, tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर आ गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब यहाँ पे हम इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो आप क्या पुट करेंगे, या तो एक्स इज इक्वल टू ए tan थीटा या फिर एक्स की जगह पे ए cos थीटा, कोई दिक्कत, दोनों में से आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने एक्स के प्लेस पे cot थीटा रखा, ये हो गया tan इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा। ये हो गया tan इनवर्स कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोसेक को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन थीटा, कॉट को लिख सकते हैं हम cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला होता है सम मल्टीपल एंगल्स, 1 माइनस cos थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन थीटा कितना होता है, 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। सम मल्टीपल एंगल्स, एक साइन कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, साइन थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2। ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। tan इनवर्स tan थीटा बाय 2 कितना हो गया, क्या बचा, थीटा बाय 2, 1 अपॉन 2 किनारे किया हमने। थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा की वैल्यू होगी cot इनवर्स x। cot इनवर्स इसका क्या होगा फॉर्मूला, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैसा, नेगेटिव। ये इसका फाइनली आंसर आ गया। तो ये प्रोसेस को समझिए कि tan है तो अंदर हम tan या cot ही लाने की कोशिश करेंगे। इतने वक्त पे आप ध्यान दीजिए, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री को एक बार रिवाइज कर लीजिए, उसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं एटलीस्ट उन फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब इस क्वेश्चन में ये कोई कंसेप्ट तो चल नहीं रहा है, ध्यान से देखो आप। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कितना होता है cos 2 थीटा। तो हमने x की प्लेस पे पुट किया टेन थीटा, ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है cos 2 थीटा। ये हो गया cos इनवर्स cos 2 थीटा, कितना बचा cos इनवर्स के अंदर cos आया मतलब cos इनवर्स और cos कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा केवल 2 थीटा। थीटा को आप चेंज कर लीजिए, थीटा को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, 2 tan इनवर्स x फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। इसी को आपसे पूछ लिया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चीज वही है, बस फर्क क्या है कि cos के प्लेस पे साइन आ गया। करने की प्रोसेस पूरी की पूरी वही है। आप x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे tan थीटा, ये हो गया 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है cos 2 थीटा होता है। अब लेकिन आप ध्यान दीजिए कि साइन के अंदर क्या आ गया cos, जबकि साइन के अंदर आपको साइन ही चाहिए, तो cos को साइन कैसे बनाते हैं, इसको हमने लिखा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा। साइन के अंदर साइन आ गया, कितना केवल बचेगा केवल पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। पाई बाय 2 को वैसे ही लिखा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी tan इनवर्स x, डिफरेंशिएट किया पाई बाय 2 का डिफरेंशियल 0, tan इनवर्स का डिफरेंशियल कितना हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फाइनली आपको आंसर क्या मिला 2 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया, ठीक। ये हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है cos 2 थीटा। तो हमने पुट किया x के प्लेस पे cos 2 थीटा, ये हो गया सेक इनवर्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 सेक इनवर्स 2 cos थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है cos 2 थीटा। 1 अपॉन cos 2 थीटा कितना होगा sec 2 थीटा। sec इनवर्स sec 2 थीटा कितना होगा केवल 2 थीटा होगा। थीटा की वैल्यू क्या होगी cos इनवर्स x, हमने थीटा की वैल्यू पुट करी, cos इनवर्स x डिफरेंशिएट किया, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट कितना होता है माइनस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसमें सेक था तो हम क्वेश्चन में अंदर सेक इनवर्स के अंदर क्या लाने की हमने कोशिश करी, सेक लाने की कोशिश करी। इस पे आप ध्यान दीजिए कब क्या है क्वेश्चन में, उस हिसाब से ही लेके आइए। tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स,
1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं, या तो एक tan थीटा या फिर एक cot थीटा। तो हमने उसमें पुट किया x इज इक्वल टू cot थीटा tan इनवर्स 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर होता है cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा रूट होगा cosec स्क्वायर कितना होगा, cosec थीटा होगा प्लस cot थीटा होगा। cosec को लिखा हमने 1 अपॉन साइन थीटा, cot को लिखा हमने cos थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने ले लिया एलसीएम, साइन थीटा का एलसीएम आया है 1 प्लस cos थीटा कितना होता है, सब मल्टीपल एंगल 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। साइन थीटा कितना होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। एक cos कैंसिल हो गया, कितना बचा cos थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2। ये हो गया tan इनवर्स cot थीटा बाय 2। लेकिन tan के अंदर cot आया है, आपको tan के अंदर tan चाहिए है, तो cot थीटा को लिख सकते हैं हम tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा, ये आ गया पाई बाय 2 माइनस थीटा बाय 2। थीटा बाय थीटा की वैल्यू को वापस डाल दीजिए, तो थीटा कितना होगा cot इनवर्स x थीटा की वैल्यू को हमने वापस डाल दिया, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। ये हो गया d अपॉन डी एक्स ऑफ पाई बाय 2 माइनस 1 बाय 2 cot इनवर्स x। cot इनवर्स x का डिफरेंशियल हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस टू माइनस प्लस आ गया, ये हो गया 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इसका फाइनली आंसर आ गया। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस, इनकी आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से। अब इसी में क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी दे सकते हैं इनवर्स फंक्शन के अंदर। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स sin थीटा अपॉन 1 माइनस cos थीटा। साइन थीटा होता है 2 sin थीटा cos थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। ये 1 प्लस cos है, tan इनवर्स sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा। sin थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। एक cos कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2। ये हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाय 2। फाइनली क्या आ गया थीटा बाय 2 आ गया। इसको आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशियल आ गया 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा तो फिर उसको भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के सिंप्लीफाई करिए, उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करिए।
इसके बाद के वीडियो में हम आपको बताएंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस। तो एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चंस हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे बेस वो हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके।